अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, एजुकेशन वर्ल्ड में आपका वेलकम है। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी आप सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हमारी नई नई वीडियोस, नए नए लेक्चर्स मिलते रहें। और अगर आपको हमारे आज का लेक्चर पसंद आया तो इसे लाइक करें और शेयर करें। सो व्यूअर्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिमांड के ऊपर। लॉ ऑफ डिमांड तो हम बाद में पढ़ेंगे, पहले हम डिमांड को समझ लेते हैं कि डिमांड क्या होती है। व्हाट इज़ डिमांड। डिमांड को इकोनॉमिक्स में जो है वो क्या कहा जाता है और डिमांड की क्या मीनिंग होती है। पहले हम इसकी डेफिनेशन को समझ लेते हैं। द अमाउंट ऑफ अ कमोडिटी दैट कंज्यूमर वांट टू परचेज एंड विलिंग टू पे एट अ गिवन प्राइस, दिस इज़ डिमांड। किसी भी कमोडिटी, गुड्स और सर्विसेज या कोई भी अशिया की वो मिकदार जो एक कंज्यूमर या पर्सन ख़रीदना चाहता है, जो उसकी ज़रूरियात है या उसकी नीड है या उसका डिज़ायर है, उसको पूरा करने के लिए वो उसको परचेज़ करना चाहता है और वो उसको परचेज़ करने की जो है वो ताकत रखता हो, उसके पास इतने पैसे हों कि वो उसे परचेज़ कर सके, उस डिमांड को पूरा कर सके अपनी, तो उसे वो डिमांड कहते हैं। डिमांड जो हम पूरा कर सकें, जिसे हम पूरा करने की एबिलिटी रखते हों, विलिंगनेस रखते हों, ठीक है, उसे डिमांड कहा जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, इफ़ अ कंज्यूमर वांट अ कमोडिटी कार, एक कमोडिटी है कार, एक कंज्यूमर है या एक पर्सन है जो एक कार है जो वो परचेज़ करना चाह रहा है, बट ही इज़ नॉट एबल टू परचेज़, वो परचेज़ नहीं कर पा रहा, वो उसकी जो है वो उसकी नीड या जो भी है उसकी ख्वाहिश है, बट वो परचेज़ नहीं कर सकता। बट ही इज़ नॉट एबल टू परचेज़, इट इज़ नॉट डिमांड, दिस इज़ कॉल्ड अ विश। वो कार जो वो उसे परचेज़ करना चाह रहा है मगर उसके पास उसको ख़रीदने के पैसे नहीं हैं, वो अपनी उस डिमांड को पूरा नहीं कर सक रहा है, तो वो डिमांड नहीं कहलाएगी, वो उसकी विश कहलाएगी, वो उसकी ख्वाहिश कहलाएगी जो वो पूरी नहीं हो सकी। वो ख्वाहिश, वो विश कहलाएगी, ठीक है। जब वो उसको पूरा कर लेगा या उसके पास उतने पैसे होंगे वो उस कार को ख़रीद ले, तो वो डिमांड कहलाएगा। जिससे परचेज़ की उस पर अफेक्ट पड़े, जो मार्केट में डिमांड या जो डिमांड उसकी है उसकी सप्लाई पे अफेक्ट करे, वो डिमांड कहलाती है। इफ़ ही इज़ विलिंग टू परचेज़ अ कार एट अ गिवन प्राइस, दिस इज़ डिमांड। आपको समझ में आ गई होगी बात कि अगर उसके पास उस कार को ख़रीदने के पैसे होंगे तो वो डिमांड कहलाएगी, वो उसको ख़रीद लेगा तो वो डिमांड कहलाएगी। डिमांड जो मार्केट के अंदर सप्लाई पे अफेक्ट करे वो डिमांड कहलाती है। वो डिमांड जो हम ख़रीद नहीं सके, जो हमारे ख़रीदने की वजह से सप्लाई पे अफेक्ट होती है, उसकी सप्लाई पे। कार की डिमांड अगर ज़्यादा होगी, उस कार की लोग ज़्यादा से ज़्यादा उसको ख़रीदेंगे, उसकी डिमांड करेंगे, उसको ख़रीदने की पैसे उनके पास इतने होंगे कि उसको ख़रीदने की हैसियत रखते हों, तो वो उसकी डिमांड बढ़ेगी और सप्लाई पे अफेक्ट होगा उस कार की, तो वो डिमांड कहलाती है। लेकिन अगर वो उस डिमांड को पूरा नहीं करने की पावर रखते हों और वो उसको पूरा ना कर सके, उस डिमांड को अपनी, उनके पास इतने पैसे ना हो कि वो उस कार को या उस अशिया को जो वो ख़रीदना चाहते हैं उसे परचेज़ कर सकें, तो वो डिमांड नहीं कहलाएगी, वो एक विश कहलाएगी, वो एक ख्वाहिश कहलाएगी। सही है। सो व्यूवर्स, आपको ये बात मेरी समझ में आ रही होगी कि डिमांड क्या है। लॉ ऑफ डिमांड जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह पढ़ेंगे। आज मैंने आपको डिमांड की डेफिनेशन बताई कि डिमांड क्या है। डिमांड जो है वो किसी भी अशिया या गुड्स और सर्विसेज या कमोडिटी का वो पार्ट है या वो हिस्सा है जो वो ख़रीदना चाहता है, जो उसे परचेज़ करना चाहता है, जो उसके डिज़ायर है, जो उसकी नीड है, ठीक है, उसको परचेज़ करने की वो पावर रखता हो, विलिंगनेस रखता हो, विलिंग रखता हो, उसको पे करने की, उसकी प्राइस को पे करने की विलिंग रखता हो, वो डिमांड कहलाती है, ठीक है। डिमांड जो है वो जब बढ़ेगी, डिमांड इफ़ेक्ट करेगी जाके सप्लाई के ऊपर, तो वो डिमांड कहलाएगी, ठीक है। मार्केट को इफ़ेक्ट करेगी, आपकी डिमांड मार्केट के ऊपर अफेक्ट करेगी, वो डिमांड कहलाएगी, क्योंकि आप उसको परचेज़ कर रहे हैं, आप उसको परचेज़ करने की
पावर रखते हैं, आपके पास इतने पैसे हैं कि आप अपने डिमांड के हिसाब से चीज़ों को परचेज़ कर सकें, तो वो डिमांड कहलाती है। ठीक है, वो चीज़ डिमांड नहीं कहलाती कि ख़रीदना तो आप बहुत सारी चीज़ें चाहते हैं, मगर आपके पास उन चीज़ों को हर चीज़ को ख़रीदने के पैसे नहीं होते, कुछ चीज़ों को ख़रीदने के पैसे होते हैं। ठीक है, तो जिन चीज़ों को ख़रीदने के आपके पास पैसे होते हैं, जो चीज़ आप ख़रीद पाते हैं, वो डिमांड कहलाती है। ठीक है, दिस इज़ कॉल्ड डिमांड। सो व्यूवर्स, मेरे स्टूडेंट्स, आपको मेरे आज का लेक्चर भी समझ में आया होगा। अगर आज का लेक्चर आपको मेरा पसंद आया है और समझ आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर कोई क्वेश्चन है इससे रिलेटेड तो आप नीचे कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई करूँगी। और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ हम हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।